ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी और भूषण जी का यहाँ वृत्तांत आप सुनेंगे। देव सभा में वायसराज भूषण का वृत्तांत सुनकर महर्षि वशिष्ठ का उसे देखने के लिए मेरुगिरी पर जाना। मेरु शिखर तथा चूत नामक कल्पतरु का वर्णन आज वशिष्ठ जी का भूषण से मिलना और भूषण द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार, वशिष्ठ जी का भूषण से उनका वृत्तांत पूछना और उनके गुणों का वर्णन करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स राम, मेरा नाम वशिष्ठ है और मैं ध्रुव द्वारा धारण किए गए सप्तऋषि मंडल में वैवस्वत मनमंत्र पर्यंत निवास करता हूं। एक समय की बात है, मैं स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की सभा में बैठा हुआ था। वहां देवऋषि नारद आदि भी विराजमान थे और वे चिरंजीवों की कथा सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? चिरंजीवों की कथा सुना रहे थे। मैंने भी वह कथा सुनी थी और उस समय किसी कथा प्रसंग के अवसर पर मुनिवर साता तप जो मितभाषी, मानी और अगाध बुद्धि संपन्न थे और वो कहने लगे। क्या कहने लगे? मेरुगिरी के ईशान कोण में पद्मराग मणि से युक्त एक बहुत ऊंचा शिखर है। बहुत ऊंचा एक शिखर है और उसकी चोटी पर एक अंतर्शोभाशाली कल्पतरु है। चूत नाम से विख्यात है। उस कल्पतरु के ऊपरी भाग की दाहिनी शाखा में एक कोटर है जो चांदी के समान श्वेत वर्ण की लताओं से आच्छादित है। उस कोटर में एक घोंसला विद्यमान है। कोटर यानी एक जगह कटी हुई थी वृक्ष की, पेड़ की, और उसमें एक घोंसला विद्यमान है। उस घोंसले में एक परम ऐश्वर्यशाली कौवा निवास करता था। उस वीतराग वायस का नाम भूषण था। क्या नाम था उसका? भूषण। आज देवगण वह वायसराज भूषण इस जगत में जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है, वैसा चिरंजीवी तो स्वर्गलोक में न कोई हुआ है और न होगा। वह दीर्घायु तो है, वह दीर्घायु तो है ही, साथ ही वो राग रहित, ऐश्वर्ययुक्त, शांत और सुंदर रूप वाला भी है। उसकी बुद्धि अगाध और स्थिर है। वह काल की गति का पूर्ण ज्ञाता भी है। राघव, इस प्रकार जब कथा का समय समाप्त हुआ और सभी देवता अपने अपने वास स्थान को चले गए, तब मैं कौतूहलवश उस भूषण पक्षी को देखने के लिए चल पड़ा। फिर
फिर तो तुरंत ही मैं मेरुगिरी के उत्तम शिखर पर जा पहुंचा, जहां वह भूषण नामक कुआ रहता था। वह विशाल शिखर पद्म राग मणि से निर्मित था। वहां झरते हुए गंगा जी के झरनों के शब्द गूंज रहे थे। बहुत सुंदर कथा है, आप ध्यान से सुनेंगे। काकभूषण जी की और वशिष्ठ जी का वातावरण, वार्तालाप कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, ये आप सब जानेंगे। और उसके लता कुंजों में देवता विराजित थे। आज गंधर्वों की गीत धुनी से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था। और वहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। और उसी शिखर पर मैंने च्यूत नामक कल्प वृक्ष को देखा। क्या देखा? एक कल्प वृक्ष को देखा। वह देवता, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधरों से युक्त आज ब्राह्मण की तरह विस्तृत, असीम तथा दशों दिशाओं और आकाश को व्याप्त किए हुआ था। वाह! वह सब ओर से पुष्पों, फलों और कोमल पल्लवों से आच्छादित था। उसके पुष्पों से सबको आहार प्रदान करने वाले पराग झड़ रहे थे। जय हो। जिनसे उसकी अत्यंत विचित्र शोभा हो रही थी। वहां मैंने देखा अनेक जाति के पक्षी उस वृक्ष के तने और शाखाओं की संधियों में लताओं से आवृत शाखाग्र भागों में लता और पत्तों में, गांठों में और पुष्पों में घोंसले बना करके उनमें छिपे हुए बैठे थे। वहां मैंने ओमकार और वेद के मित्रभूत ब्रह्मा के वाहन हंसों के बच्चों को भी देखा। वहां पर मैंने ब्रह्मा के जो वाहन है हंस, मैंने उनको भी देखा, जिन्हें ब्रह्म विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी एवं जो साम वेद का गान करने वाले थे। जय हो। तत्पश्चात मैंने अग्निदेव के वाहन शुकों को भी देखा। अग्नि का जो वाहन है उस शुकों को भी मैंने वहां देखा। उनके शरीर का रंग शंख, विद्युत पुंज और नीले मेघ के समान था तथा कोई कोई तो यज्ञ वेदियों पर वो बिछाए गए। हरित वर्ण के कुछ लताओं के दलों की भांति हरे रंग के भी थे। कैसे? हरे रंग के। देवगण सदा उनका दर्शन करते, वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनको बोली स्वाहाकार की सी जान पड़ती थी। वहां मयूरों के बच्चे भी थे, जिनकी शिखाएं आज अग्र शिखा सी उद्योक्त थी और जिनके पर जगत जननी पार्वती अपने जूड़े में बांधने के लिए वो संभाल करके रखती थी तथा जो स्कंद द्वारा विस्तारित शिव संबंधी संपूर्ण विज्ञानों के विशेष जानकार थे। इस प्रकार ज्यों ही मेरी दृष्टि उस वृक्ष की दाहिनी शाखा के एकांत कोट पर पड़ी और त्यों ही मैंने देखा कि वहां बहुत से कोए बैठे हुए, बहुत से कोए बैठे और उनके बीच में ऐश्वर्यशाली एवं अत्यंत उन्नत शरीर वाला वायसराज वसंत जी विराजमान है। उसका मन आत्मज्ञान से परिपूर्ण है और दूसरों को मान देने वाला समदर्शी और सर्वांग सुंदर है। आज प्राण क्रिया के निरोध से वह सदा अंतर्मुख वृत्ति वाला और वह सुखी है तथा चिरंजीवी होने के कारण
वह चिरंजीवी नाम से भी विख्यात है। वह भूतकालीन सुर असुर महिपालों के इतिहास का ज्ञाता, प्रसन्न एवं गंभीर मन से युक्त, चतुर तथा कोमल एवं मधुर वाणी से बोलने वाला भी है। वह परमात्मा के सूक्ष्म तत्व का वक्ता तथा और वो विज्ञाता भी है। वह ममता और अहंकार से रहित, बुद्धि में बृहस्पति से भी बढ़कर प्राणी मात्र का हितैषी, बंधु एवं मित्र भी है। वह एक मनोरम सरोवर की भांति सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्म रस से युक्त, महान, आत्म बल से संपन्न और आंतरिक अखंड शांति समन्वित है। और गंभीरता का परित्याग न करने के कारण उसके अंतःकरण की शोभा प्रकटित सी हो रही थी। आहा, जय हो रघुनंदन। तदंतर में उस भूषण पक्षी के सामने उतर पड़ा, मानो पर्वत पर आकाश से कोई नक्षत्र आ गिरा हो। मेरा शरीर कांतिमान तो था ही, अतः मेरे आने से वह सभा कुछ चंचल हो उठी। यद्यपि वहां मेरे जाने की कोई संभावना नहीं थी, तथापि मुझे देखते ही आज भूषण जी ने मुझे पहचान लिया। भूषण जी ने पहचान लिया कि यह तो वशिष्ठ जी पधारे हैं। फिर तो वह पर्वत से उठे हुए छोटे से मेघ खंड के समान अपने पत्र पुंज के आसन से उठ खड़ा हुआ और मधुर वाणी में कहने लगा, मुनिवर, आपका स्वागत है। तत्पश्चात उसने आसन, अर्घ और पाद्य आदि देकर मेरा सत्कार किया। उस समय उस महान तेजस्वी भूषण का मन परम प्रसन्न था। उसने सौहार्दवश मधुर वाणी में मुझसे कहना आरंभ किया। आज भूषण जी कहने लगे हैं, हे मुनि, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के पश्चात आज आपने हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है, क्योंकि आपके दर्शनामृत के सिंचन से सिक्त होकर आज हम लोग पुण्य वृक्ष शरीर के परम पवित्र हो गए। हे मुनिवर, आप तो मान्यों के भी मान्य हैं। इस समय आपने मुझे दर्शन दिया है, इसमें चिरकाल से संचित मेरी ये पुण्य राशि की प्रेरणा ही कारण जान पड़ती है। जय हो। अच्छा, अब ये बताइए कि कहां से आपका ये शुभागम हुआ है तथा किस लिए आज आपने यहां पधारने का कष्ट उठाया है। जय हो। हम लोग सदा आपका आदेश पूर्ण वचन सुनने के लिए लालायित रहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा देने की कृपा कीजिए। मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से ही मुझे सारी बातें ज्ञात हो गई हैं। आपने अपने शुभागमन के पुण्य से हम लोगों को संयुक्त कर दिया है। बात यह है कि इंद्र सभा में चिरंजीवियों के विषय में चर्चा हो रही थी, उसी प्रसंग में आपको हमारा स्मरण हो आया और इसी कारण आपने अपने चरणों से इस स्थान को तथा मुझे भी पवित्र बना दिया है। जय हो। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार यद्यपि आपके आगमन का प्रयोजन मुझे ज्ञात होता,
अगर मुझे ज्ञात हो गया होता तो फिर भी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका कारण यह है कि आपके वचनामृत के रसास्वाद की वांछा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। जय हो। आज मेरे प्रभु श्री राम तीनों कालों का निर्मल ज्ञान रखने वाले उस चिरंजीवी पक्षी भूषण ने जब इस प्रकार पूछा तब मैंने उसे यह उत्तर दिया। वशिष्ठ जी कहने लगे, पक्षियों के सरदार, तुम जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। आज मैं तुम्हें चिरंजीवियों को देखने के लिए यहां पर आया हूं। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतया शांत है और तुम सकुशल हो और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण इस भीषण जंजाल में भी नहीं फंसे हो। परंतु ऐश्वर्यशाली वाइसराज, मेरे मन में एक संदेह है। क्या संदेह? उसे तुम अपने यथार्थ वचनों द्वारा दूर करिएगा। वह संशय यह है कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो और किस प्रकार तुम्हें ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हारी आयु कितनी है। जय हो। और तुम्हें अपना कौन सा वृतांत अर्थात किस कल्प का चरित्र याद है। वाह, जय हो। पूछ रहे हैं तुम्हें चरित्र किस कल्प का चरित्र आपको याद है और किस महान भाव ने तुम जैसे दीर्घ दर्शी के लिए यह निवास स्थान निश्चित किया है। यह आज मेरे प्रभु श्री राम, वह भूषण न तो अभीष्ट लाभ से प्रसन्न ही होता था और ना तो उसकी बुद्धि ही क्रूर थी। उसके सभी अंग सुंदर सुंदर थे तथा शरीर का वर्ण वर्षाकालीन मेघ के सदृश श्याम था और उसके वचन स्नेहपूर्ण और गंभीर होते थे और वह मुस्कुराकर ही बोलता था। तीनों लोगों की एकता इसके लिए हस्तामल कवच थी। वह संपूर्ण भोगों को तृणशरी के तुच्छ समझता था। वह पराक्रम ब्रह्म का ज्ञाता था और उसकी बुद्धि पूर्णतया शांत थी और तथा वह शांत और परमानंद से परिपूर्ण भी था। जय हो। उसके वाक्य प्रिय और मधुर ऐतवय सुनने योग्य तथा वीणा के गान की भांति मनोहर। उसका शरीर तो ऐसा लगता था मानो संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाले स्वयं ब्रह्म ने ही नवीन भूषण सही धारण किया हो। वह स्वाभाविक प्रसन्नता से युक्त था तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्सुक होने के कारण उसके मुख की अद्भुत शोभा हो रही थी। और इस प्रकार उस वाइसराज भूषण ने शुद्ध अमृत में तथा क्रमबद्ध रूप से निर्मल वाणी द्वारा अपना संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहना आरंभ कर दिया।